मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियां और कुछ परियोजनाएं। तो कल हम इसको शुरू किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण पूरी क्लास हो नहीं पाई थी। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। और सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जैसे आपका नदी तंत्र का विभाजन इसके पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है और वो मैटर आपको भेज भी दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक इसे मित्रों को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज कल के टॉपिक को पूरा करेंगे और साथ ही साथ कुछ और तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कल हम पहुंचे थे, सिंधु नदी का उद्गम हम जान गए थे। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि सिंधु नदी जो आपकी है, सिंधु नदी के बारे में यहाँ पर देखा जाए कि सिंधु नदी ये है आपका मानचित्र में। अगर हम देखते हैं तो ये आपकी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी है आपकी। और यहीं पर आपका है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास से ये आपकी क्या होती है, सिंधु नदी आपकी निकलती है। तो सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है चांगला, और इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और जहाँ ये प्रवेश करती है वह स्थान भारत का कौन सा है? तो वह स्थान भारत का है दमचौक। कौन सा स्थान है? दमचौक है। और यहीं पर ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु नदी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती आपकी क्या है? पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती नदी है, नदी है। और उद्गम इसका है आपका उद्गम उद्गम है मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर मानसरोवर झील मानसरोवर झील के पास टोमा युंगडुंग ग्लेशियर है आपका। और इसी ग्लेशियर के पास से ये निकलती है। तो सिंधु नदी का ये उद्गम हो गया। इसकी कुल लंबाई जो आपकी है, लंबाई है आपकी, ये बताया गया कि लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये लंबाई है। भारत में ये कितना है ये आपको बताया गया। भारत में 1114 किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या होती है? बहती है। और भारत में कहाँ प्रवेश करती है? वो स्थान आपका दमचौक है, ये आपको बताया गया। दमचौक में फिर ये आपका होगा ऊपरी से पर ये आपका होगा लद्दाख। ये आपका क्या है? लद्दाख है। और ये आपका यहाँ पर जास्कर होगा। आपका कौन सा पर्वत होगा? ये जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती हुई ये पीओके पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। और यहाँ पर कुछ इसी क्षेत्र में कुछ नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। तो पीओके पहले हम पहुंच गए, फिर यहाँ पर ये पाकिस्तान में पहुंचती है। यहाँ पर पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये स्थान आपका चिल्ला है, जहाँ पर ये क्या करती है? प्रवेश करती है। तो चिल्ला में ये क्या करेगी? प्रवेश करेगी। यहीं पर आपको ये बताया गया कि एक श्योक नदी है आपकी। और यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं सियाचिन। और यहीं से एक नदी निकलती है, कौन? श्योक नदी। श्योक नदी है। और यहाँ पर एक गिलगित नदी आपकी क्या होती है? इसमें आकर के मिलती है। फिर हम पाकिस्तान में देखते हैं एक सुलेमान की पहाड़ी है और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये दाहिनी तरफ से पहले आपका काबुल हो गया, काबुल के बाद कुर्रम हो गया, और कुर्रम के बाद आपका एक नदी और आके मिलती है जिसे हम कहते हैं गोमल कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य नदियां हैं सिंधु की, जो दाहिने तट से इसमें आकर के क्या होती हैं? मिलती हैं। ये दाहिने तट से मिलने वाली नदी है। और इसी श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम नुब्रा है। इसका नाम क्या है? नुब्रा है। तो ये सब बातें कल आपको बताया गया। तो लंबाई हम जान लिए, भारत में कितने किलोमीटर भारत में प्रवेश करती है। तो अगर बात किया जाए तो भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान पर। किस स्थान पर? दमचौक नामक स्थान पर। और
भारत को यानी दमचौक नामक स्थान पर पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है किस स्थान पर? पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये चिल्लाह नामक स्थान पर। चिल्लाह नामक स्थान पर पाकिस्तान में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। और किन दो पहाड़ियों के बीच? लद्दाख, हमने बताया कि लद्दाख है और जास्कर, लद्दाख प्लस जास्कर के मध्य से ये क्या होती है? के मध्य से गुजरती है, के मध्य से गुजरती है। कौन सा दर्रा है जिसके पास से? अगर दर्रा आपसे पूछ रहा है तो ये चांगला आपका क्या लिखा गया है? दर्रा है, जहां से ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। आगे हम देखते हैं लद्दाख के आपके लेह आपका जिला है और लेह जिला के मुख्यालय से होकर ये गुजरती है। लेह जिला के मुख्यालय के पास से ये क्या होती है? पास से गुजरती है। अब आगे यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि आगे यहाँ पर एक सहायक नदियों में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट से, तो दाएं तट से यहाँ पर भारत में जो दाएं तट से मिलती है एक मुख्य नदी जिसे हम कहते हैं श्योक। श्योक जो आपकी है, श्योक मृत्यु की नदी कहलाती है। मृत्यु की नदी, मृत्यु की नदी कहलाती है कौन? श्योक। या इसी को हम इस तरह कहते हैं आत्मघाती नदी, आत्मघाती नदी। और आत्मघाती इसे काराकोरम में हम कहते हैं, काराकोरम में। इसे यारकंडी भी कहा जाता है, यारकंडी नदी भी कहा जाता है, मध्य एशिया की यारकंडी नदी भी कहा जाता है। तो ये श्योक है। और जो तीव्र धारा, यानी श्योक की धारा बहुत तीव्र होती है। और अभी पाकिस्तान में जो आप कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, इस श्योक नदी की तीव्र धारा के कारण बहुत से मकान आपके क्या हो गए थे? गिर गए थे। तो भारत में मिलने वाली दाहिने तट से क्या है? दाएं तट से मिलने वाली ये नदियां हैं। और यहीं पर आपको बताया गया था कि एक नमंगा पर्वत है जहां पर ये क्या करती है? गार्ज का निर्माण करती है। और ये गार्ज निर्माण वाला स्थान आपका है बुंजी, और बुंजी नामक स्थान पर सबसे बड़े गार्ज का ये क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये हो गया आपका सिंधु। यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। और आगे अब हम इसमें पढ़ते हैं कि सिंधु की अन्य सहायक नदियों में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपकी एक काबुल नदी, काबुल आके मिलेगी, एक आपकी मिलेगी कुर्रम, और एक आपकी मिलेगी कोमल। और ये सुलेमान यहाँ पर क्या है? पहाड़ी है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ ये आपकी काबुल है, ये आपका कुर्रम है, और ये आपका क्या है? गोमल है। ये सभी नदियाँ दाहिने तट से, दाएं तट से मिलने वाली अन्य नदी, दाएं तट से मिलने वाली अन्य नदी, मिलने वाली नदी आपकी, नदियां आपकी कौन कौन सी हैं? एक आपको हमने बताया जैसे काबुल है, काबुल के बाद कुर्रम आपका है, और कुर्रम के बाद गोमल है। ये सभी नदियां सिंधु में पाकिस्तान में मिलती हैं। कहाँ पर? सिंधु में। कहाँ पर मिलती हैं? सिंधु में, पाकिस्तान में मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं। ये हो गया आपका दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में, भारत में मिलने वाली और पाकिस्तान में। अब अगला हम देखते हैं बाएं तट से। ये बायां दायां इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये आपका दाहिना, और ये नदी आपकी जो सिंधु है ये निकली हुई है, और ये आपका बाएं तट से। और बाएं तट से मिलने वाली नदियों में हमें जानना है कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो आपकी हैं, बाएं तट से मिलने वाली नदियां, अब यहाँ पर हम इसे जानते हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक आपका है झेलम, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, और सतलज, ब्यास और सतलज। और ये सभी नदियां जो आपकी हैं पंचनद कहलाती हैं, पंचनद। और ये पंचनद यानी पंजाब,
5 नदियों के कारण एक राज्य आपका बना जिसे हम क्या कहते हैं, पंजाब। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम 5 नदियों को देखते हैं, और इसके साथ साथ एक नदी आपकी और है जिसका नाम है सुरु नदी, और इसी नदी पर जिगमो बांजगो जिगमो निगमो बांजगो निगमो, हमने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो निगमो बांजगो ये आपकी क्या है, परियोजना है। और ये दूसरी एक है चुटक, दूसरी एक क्या है आपकी, चुटक। ये दोनों आपकी कहाँ पर हैं, ये दोनों आपकी जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। ये आपकी सुरु नदी, ये एक सहायक नदी है, और इसी पर ये जो है जम्मू कश्मीर में ये परियोजनाएं आपकी सिंधु नदी पर स्थापित की गई हैं, या सिंधु की सहायक सुरु नदी पर। तो कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर जो ये 5 नदी है, जैसे यहाँ पर आपका क्रम है ये आपका, और क्रम में ये सिंधु नदी आपकी, ये सिंधु नदी जो आपकी आती है, तो ये सिंधु नदी जो आपकी है यहाँ पर ये झेलम है, ये आपकी चिनाब है, ये आपकी रावी है, और रावी यहीं पर आपका एक होगा ब्यास, एक क्या होगा, ब्यास होगा, और एक आपका है सतलज। ये क्रम है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्रम इस तरह से आपको जानना है। कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लेता है, तो हमेशा जब भी आप पढ़िए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इससे क्या होगा आपका एक उत्तर से दक्षिणी नदियों का क्रम जो सिंधु नदी में बाएं तट से आपकी क्या होती हैं, मिलती हैं। और इसी में हम सबसे पहले एक पढ़ेंगे जिसका नाम झेलम। झेलम का यहाँ पर कभी का एक प्रश्न आपका बनता है पौराणिक नाम से, जिसे हम वितस्ता कहते हैं। वितस्ता का मतलब झेलम। और यहीं पर हाइडेस्पीज का एक युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के मध्य। तो ये हमें जानना है कि झेलम आपकी है। और झेलम का दूसरा हमने जानना है कि उद्गम, हमने यही कहा नदियों में आपका एक उद्गम। तो उद्गम आपका इसका कहाँ से है, उद्गम है शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। और ये आपकी श्रीनगर के पास, श्रीनगर नगर आपसे पूछा गया किस नदी पर, झेलम। श्रीनगर के पास ये आपकी बुलर झील में क्या होती है, बुलर झील में मिलती है, और फिर आगे बढ़ती है। ये बुलर झील भी आपका भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है झील है। और ये जो बुलर झील है, बुलर झील गोखुर झील का क्या है, उदाहरण है। तो झेलम का ये उद्गम शेषनाग झील निकलती है श्रीनगर के पास, बुलर झील में मिलती है। और आगे जो है चिनाब नदी में कुछ दूर तक, जैसे आपसे पूछा जाए 5 नदियों में कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कुछ दूर तक सीमा पर बहती है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये बहने वाली आपकी क्या है, नदी है। ये नदी कुछ दूर तक कहाँ बहती है, कुछ दूर तक, ये नदी कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, भारत पाक की सीमा पर बहती है, सीमा पर बहती है। और बाद में ये चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो एक नगर जैसे हमने कहा नगर है, इसका पौराणिक नाम क्या है, ये सिंध के बाद ये आपका झेलम है। सिंध से, अगर हम सिंध से दक्षिण में कहें तो आपका क्या होगा, झेलम है। और झेलम आपका श्रीनगर के पास बुलर झील मिलती है, पाक सीमा पर कुछ दूर बहती है, चिनाब नदी में क्या होती है, मिल जाती है। अगला हमें यहाँ पर देखना है उरी तुलबुल, उरी तुलबुल परियोजना। उरी तुलबुल परियोजना किस नदी पर है आपसे पूछा जाए तो इसी झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल परियोजना आपकी किस नदी पर है, तो ये परियोजना आपकी झेलम नदी पर है, झेलम
नदी पर है। अगला है झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम की सहायक नदी आपकी कौन सी है? किशनगंगा। और किशनगंगा, इस किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। पाकिस्तान में इसे किस नाम से? पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, नीलम। और इसी पर किशनगंगा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? किशनगंगा परियोजना। और ये सभी परियोजनाएं आपकी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। तो ये था आपका झेलम नदी, जिसके बारे में आपको बताया गया, साथ ही साथ परियोजनाओं के बारे में भी बताया गया। आगे यही आपकी जो सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु है, और ये आपकी झेलम। इसके बीच दो आप जो क्षेत्र है, यही आपका सिंधु सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंधु सागर दो आब। सिंधु सागर दो आब आपका दो आब, ये आपका दो आब हो गया, सिंधु सागर दो आब। तो चलिए, सिंधु सागर दोआब, तो यहाँ पर झेलम आपको बताया गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है दूसरी नदी आपकी झेलम के बाद हम आते हैं चिनाब। झेलम के बाद कौन सी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी का पौराणिक नाम जो आपका है, ये है अस्किनी। ये सब कई बार आपसे क्या है? पूछे गए हैं। यही आपका है चिनाब नदी। और चिनाब नदी का अगला, अब हम वही टारगेट जो आपका होना चाहिए कि उद्गम हमें जानना चाहिए। इसका उद्गम आपका कहाँ से है? इसका उद्गम है बड़ा लाचा ला दर्रा। बड़ा लाचा ला दर्रे से ये क्या होती है? निकलती है। कौन सी? चिनाब। और निकलने के बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसी को हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा, हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? चंद्रभागा। और जम्मू में इसे क्या कहते हैं? जम्मू में चिनाब कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा। यानी हम ये कह सकते हैं चंद्रभागा दो धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रभागा कहलाती है। और जम्मू कश्मीर में यही नदी आपकी क्या कहलाती है? चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। अब आगे ये चिनाब नदी, जितनी ये पंच नद हैं, भारत में सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी है क्या है? नदी है। सबसे लंबी, ये पंचनद में सबसे लंबी आपकी कौन सी हो गई? चिनाब नदी। और इसमें जो है ये झेलम नदी में क्या होती है? आपकी मिल जाती है। अभी आपको बताया गया कि ये त्रिमो के पास झेलम नदी में क्या होती है? मिल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं परियोजना पर। तो चिनाब पर जो परियोजना है, ये आपका कई बार प्रश्न आपका आया। तो परियोजना कौन कौन सी है? एक आपका है सलाल, सलाल है। एक आपका है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया। और इसी प्रकार से है बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। इसी प्रकार से एक और आपका है ऊझ परियोजना। कौन सी है परियोजना? ऊझ परियोजना। ये सभी आपकी हैं चिनाब पर, किस राज्य में? जम्मू, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। ये सब चिनाब पर क्या है? परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में। आपको ये बताया गया कि ये सभी परियोजनाएं आपकी कहाँ पर हैं? ये सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। किस नदी पर है? ये आपकी चिनाब नदी पर है। तो इसी प्रकार से एक आपका है जिरसा। जिरसा भी जलाशय जो आपका है, जिरसा जलाशय। और ये जिरसा जलाशय आपका कहाँ पर है? इसी नदी पर है। लेकिन राज्य आपका कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। राज्य आपका कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। यानी इस नदी की ये सभी आपकी क्या हैं? परियोजनाएं हैं। अब यहाँ पर झेलम, ये हमने देखा झेलम। और झेलम के बाद ये हो गया चिनाब। और इसके बीच जो ये दो आब है, ये जो दो आब आपका है, दो आब, ये दो आब आपका किस नाम से जाना गया?
ये दोआब आपका चाज नाम से जाना गया। किस नाम से? चाज दोआब है ये। चलिए, चिनाब के बाद अगली जो आपकी नदी है वो है आपकी रावी। देखते हैं रावी। रावी का पौराणिक नाम है परुष्णी। परुष्णी से हम कहेंगे, परुष्णी यानी रावी नदी आपकी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि रावी कहाँ से निकलती है। ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रा के पास से क्या होती है? के पास से निकलती है। ये हो गया। ये आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये रोहतांग? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। अब इसकी अलग एक और विशेषता जो आपकी है, ये रावी जो है सबसे छोटी, इन पंच नद में सबसे छोटी नदी आपकी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी आपकी है पंच नद में कौन? रावी है आपकी। तो चलिए, पंच नद में हम जान लिए कौन सी है, रावी है। और यहीं पर ये आपका एक थिन बांध इस पर बनाया गया है। थिन बांध है। थिन बांध, थिन बांध आपका पंजाब में है। और एक बांध आपका है चमेरा, और चमेरा आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में। ये हो गया दो आपके, चमेरा और थिन, जो किस पर स्थित हैं? रावी पर। प्रसिद्ध आपका एक नगर इस पर होगा रावी पर। तो प्रसिद्ध नगर जो आपका है, प्रसिद्ध नगर, और नगर वो है आपका लाहौर। लाहौर जो है, लाहौर रावी नदी के, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है, स्थित है लाहौर। ये प्रसिद्ध है। यहीं पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस का समय निर्धारित किया गया। तो ये सब आपका है यहाँ पर रावी नदी, इसलिए आपका क्या है? प्रसिद्ध है। आगे हम चलते हैं। रावी के बाद अगली जो आपकी नदी है वो आपकी है ब्यास। और ब्यास का जो पौराणिक नाम है वो है विपाशा। व्यास का क्या है? विपाशा। तो सब हम देखते चल रहे हैं। ये आपका है चिनाब है, ये ब्यास है, ये आपका रावी है, ये ब्यास है, ये सतलज है। तो ब्यास को हम देखते हैं। ये भी आपका रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलती है। ये आपकी नदी हो गई, निकलती है, ब्यास निकलती है। ये उसका उद्गम हो गया। आगे यहाँ पर हमें ये देखना है कि ब्यास नदी एक आपका हरिके, हरिके वैराज आपका बांध। ब्यास नदी और सतलज नदी का जहाँ पर आपका संगम है, उसी के ऊपरी हिस्से पर कपूरथला पंजाब में एक बांध बनाया गया, पंजाब में आपका, और उसका नाम है हरिके बैराज। और एक बांध आपका और इस पर है, जिसे हम कहते हैं पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध, पोंग जलाशय। ये आपका जो होगा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये ब्यास नदी आपको यहाँ पर जानना है, ब्यास नदी के बारे में। ये आपका एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया, ये ब्यास है आपका। आगे हम देखते हैं एक नदी और जिसका नाम है सतलज। एक नदी और जिसका नाम क्या है? पंचनद में सतलज है। और सतलज शत्रुद्री है, शत्रुदी, शत्रुदी है। सतलज का पौराणिक नाम आपका। और ये जो सतलज है, ये उद्गम इसका जो आपका है, उद्गम, उद्गम इसका है राकस ताल से। राकस ताल से ये क्या होती है? निकलती है। अब सतलज नदी भारत में, भारत में, भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे के पास से? सिपकीला दर्रा। ये दर्रा भी आपको बताया गया कहाँ पर है? हिमाचल में प्रवेश करती है। और यहीं पर सिपकीला गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। सिपकीला गार्ज का निर्माण, तो गार्ज का निर्माण करती है। ये गार्ज आपको बताया गया कि गार्ज आपकी सिंधु नदी सबसे बड़े गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। एक आपकी सतलज नदी सिपकीला गार्ज का निर्माण कहाँ पर करती है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। अब सतलज पर
सतलज पर कुछ जो परियोजनाएं हैं, तो परियोजना को हम जान लेते हैं। कौन कौन सी सतलज पर आपकी क्या है परियोजनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे एक आपका है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, ये जो बांध आपका है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है। सबसे ऊंचा क्या है आपका? गुरुत्वीय बांध माना जाता है। गुरुत्वीय बांध माना जाता है। 226 मीटर इसकी क्या है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये हो गया आपका ऊंचाई, सबसे ऊंचा बांध। और बांध के पीछे यहाँ पर एक आपको जानना है, बांध के पीछे आपकी एक झील बनती है, पीछे झील। और इस झील का नाम है, झील है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। और ये झील जो आपकी बनती है, ये झील मुख्य रूप से फैली है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल। यानी हम कहेंगे कि नागल बांध आपका कहाँ पर है? नागल बांध जो आपका है पंजाब में है। और उसी सीमा पर जब उसके पीछे आपका जल भरता है तो कृत्रिम झील बनती है। उस झील का नाम गोविंद सागर झील है। और गोविंद सागर झील आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर एक और परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। अगली परियोजना आपकी कौन सी है? नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना जो आपकी है, अब इस परियोजना की विशेषता क्या है? ये देश की, ये भी सतलज नदी किस राज्य में अगर पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश में है। अगला यहाँ पर अगर ये पूछा जाए, ये देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अभी आपका एक जल विद्युत परियोजना में जो आपका सुवर्णश्री है, ब्रह्मपुत्र जो अभी हम नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सुवर्णश्री परियोजना सबसे बड़ी है, निर्माणाधीन। तो इस प्रकार से वर्तमान में नाथपा झाकरी जो आपकी है, सतलज नदी पर देश की सबसे बड़ी जल विद्युत क्या है? परियोजना है। सतलज पर जो नगर है, नगर हम यहाँ पर देख लेते हैं। नगर कौन कौन से हैं? जैसे एक नगर है आपका लुधियाना। एक आपका कौन सा है? लुधियाना है। बहावलपुर है। बहावलपुर है। ये सभी सतलज नदी पर स्थित प्रसिद्ध क्या है? नगर हैं। तो ये पंच नदियों वाला क्षेत्र आपको क्या किया गया? बताया गया। अब यहाँ पर जो है आगे हमें जानना है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे आपका है, एक आपका है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, इसके बारे में। ये समझौता हुआ 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। अगला यहाँ पर हमें ये जानना है, हुआ कहाँ पर? कराची पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान। और कराची पाकिस्तान में। इस समझौते में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाया गया था डेविड ब्लैक को। डेविड ब्लैक को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें हुआ क्या? 80% जल, 80% जल पाकिस्तान, किन किन नदियों के? सिंधु, झेलम और चिनाब। और 30% जल आपका कौन? भारत। इसी प्रकार से 80% जल आपका, 80% जल रावी, ब्यास, सतलज का कौन सा देश करेगा? भारत। और 20% आपका कौन करेगा? पाक, यानी पाकिस्तान। तो इस प्रकार से यही आपका सिंधु नदी जल क्या था? समझौता था। कुछ चीजें और हम जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, आपके एक जो दोआब वाले प्रश्न आते हैं यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे दोआब अगर हम ऊपर से चलें, जैसे अभी हमने कहा सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब की अगर बात किया जाए, तो सिंधु सागर दोआब जो आपका है, ये सिंधु और सिंधु प्लस झेलम नदी।
सिंधु और झेलम नदी के बीच। अगला आपका है झेलम और चिनाब। चाज आपको अभी बताया गया, चाज कौन सा है, झेलम और झेलम प्लस चिनाब नदी के मध्य चाज दोआब। ये दोआब हैं आपके इन नदियों के, दोआब वाला भाग ये सभी आपको बताया जा रहा है। अगला है चिनाब और रावी। रचना आपका हो गया, रचना, रचना में कौन होगा, चिनाब होगा और आपका क्या होगा, रावी होगा। इसी प्रकार से बारी दोआब आपका होगा, बारी दोआब। तो बारी दोआब किसके बीच होगा, दोआब बारी और रावी और व्यास, रावी प्लस व्यास। और इसी प्रकार से आपका हो गया बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब आपका। तो बिष्ट दोआब जो आपका होगा ये व्यास और सतलज, व्यास और सतलज। दूसरा हमने जो अभी ये देखा कि जब हमने देखा ये कि आपका एक बांध बनाया गया जिसे हमने कहा व्यास नदी पर हरके बैराज। अगर हरके बैराज की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि हरके बैराज जो आपका है ये आपका हो गया, ये हरके बैराज जो आपका है यहीं से आपकी निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। और ये नहर जो आपकी है देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे लंबी, अब इसकी सबसे लंबी आपकी क्या है, सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर आपसे पूछता है तब भी इंदिरा गांधी नहर है जो हरके बैराज के पीछे से क्या की गई है, निकाली गई है। चलिए ये था सिंधु नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अगला नदी तंत्र हमारा कौन सा होगा, अगला नदी तंत्र है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए हम ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमने एक देखा, आप बताया गया आपको, एक सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। तो सिंधु नदी तंत्र हम जान लिए, अगला हमें जानना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, अब उद्गम की बात किया जाए सबसे पहले, यही तीन नदियां हैं जो इंडो ब्रह्मा नदी आपकी थी और ये तीन धाराओं में बटी, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी आपका निकलती है, आपका ये दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी यालुंग सांगपो तिब्बत, यानी ये चेमा युंगडुंग हिमनद है। और ये पास कौन सा क्षेत्र होगा आपका, ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बन चुका है कि मानसरोवर झील, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो दो नदियों में एक अभी आपने देखा ब्रह्मपुत्र और इसके पहले अभी एक हमने पढ़ा सिंधु, सिंधु प्लस ब्रह्मपुत्र, ये आपकी दो नदियां हैं जो मानसरोवर के पास से क्या होती हैं, निकलती हैं, झील के पास से निकलती हैं। ये प्रश्न भी आपका जी के पूछा जा चुका है, तो आप इसको जानते रहिएगा कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं जो मानसरोवर झील के पास से क्या होती हैं, निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो आपकी है उद्गम, यहाँ पर आपका लिखा गया है चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर आपका है, यहीं से निकलती है। अगला ये क्या है, अगला हमें ये जानना है, इस ग्लेशियर से निकलती है लेकिन ये महान हिमालय यहाँ पर है आपका, कौन सा हिमालय, फिर महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय में ये आपका महान हिमालय के आधार भाग से होती हुई, महान हिमालय के कहाँ पर पहुँचती है, आधार भाग से बहती है, आधार भाग से बहती बहती है। अब अगला ये है महान हिमालय के आधार भाग से बहती है तो ये मानसरोवर आपका तिब्बत, और तिब्बत जो आपका है आज किसके कब्जे में है, चीन है, चीन चलेगी। फिर आपका ये भूटान, और भूटान के बाद फिर ये आपका कहाँ, भारत, और भारत के बाद फिर ये कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश, कहाँ पर, बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या है, नदी है। और महान हिमालय के आधार पर ये लंबवत कुछ दूर तक देखिए ये आपकी नदी है जो ऐसे महान हिमालय के आधार पर बहती है।
ये है आपका 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर क्षेत्र में पहुंचती है। फिर ये यू टर्न देखिए ली है यहाँ पर। ये यू टर्न आपकी लेती है नामचा बरवा के पास। कहाँ पर? नामचा बरवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा के पास ये यू टर्न लेती है और यू टर्न लेकर कहाँ पर पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगला यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हम ये करते हैं, जहाँ से इसका उद्गम हुआ वो तिब्बत, और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? यारलुंग या सांको ये नाम दिया गया है। यारलुंग या सांको इसे हम कहाँ कहते हैं? तिब्बत में। और उसके बाद फिर ये किस नाम से जानी जाएगी? सियांग। और सियांग के बाद फिर ये आपकी होगी दिहांग। ये देखिए दिया गया है कौन सा? दिहांग। तो दिहांग से सियांग दिहांग, दिहांग ये कहाँ पर कहलाएगी? दिहांग अब यही भाग आपका कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ये आपका यहीं पर जहाँ पर नामचा बरवा के पास ये प्रवेश करती है यू टर्न लेकर भारत में, यहीं पर ये कोरबा गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन सा गार्ज बनाती है? कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर हम जान लेते हैं इसे। कोरबा गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर ये आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही, ये ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी आ रही। यहाँ पर ये दिहांग नदी आपकी, ये दिहांग, तो इसका नाम दिहांग। फिर ये आपका दिबांग हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया? लोहित। और दिबांग और लोहित नदी जब आपका मिलती है तो ये स्थान आपका हो जाता है असम। और असम का वो होगा पासीघाट। और यहीं पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये भी प्रश्न आपका पूछता है कि ब्रह्मपुत्र के सभी प्रश्न आपके कैसे कैसे चलती है, कहाँ कहाँ इसके नाम परिवर्तित होते हैं, तो यहीं पर इसका नाम आपका क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। तो असम में किस नाम से जानी गई? ब्रह्मपुत्र। कब? जब दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें क्या होती हैं? प्लस यानी मिलती हैं सहायक नदियाँ, तो असम में इसका नाम क्या हो जाता है? असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। आगे ये चलती हैं तो फिर असम में ये एक गुम्फित मार्ग का क्या करती है? निर्माण करती है। इस प्रकार से गुम्फित मार्ग का ये निर्माण करती है। और यहीं पर असम में ये गुम्फित मार्ग का ये आपका, और आगे जब यहाँ पर आएगी तो असम में गुम्फित मार्ग का क्या करती है? निर्माण। और ये गुम्फित मार्ग जो आपका है, गुम्फित मार्ग, इसी के कारण यहाँ पर ये जो है नदी आपकी मुख्य रूप से क्या करती है? नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप। और उस नदी द्वीप का नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। तो माजुली नदी द्वीप का ये क्या करती है? निर्माण करती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। ये हो गया किस नदी? असम राज्य में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ऐसा होता है। फिर आगे ये आपकी ये सुवनसिरी है, जो अभी हमने आपको बताया कि सुवनसिरी पर एक परियोजना आपकी बनाई गई जिसका नाम भारत में है सुवनसिरी, अरुणाचल प्रदेश। और इसी सुवनसिरी पर जो परियोजना आपकी बन रही है, ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। ये आपकी सबसे बड़ी क्या होगी? जल विद्युत परियोजना होगी। जल विद्युत परियोजना होगी कौन सी? सुवनसिरी। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये कामेंग, ये मानस है। मानस इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में आपका है, वहाँ से होकर गुजरती है। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हमने देखा ये धनसिरी भी इसमें मिलती है। दिबांग, दिहांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी, ये आपके इस तट से मिलने वाली क्या है? नदियाँ हैं। और यहाँ पर सुवनसिरी आपकी मिल रही, मानस है, संकोश है। ये नदी आपकी तीस्ता है। तीस्ता आपका कई बार आपसे पूछा गया है कि ये तीस्ता नदी, ये जेमू ग्लेशियर है और चोलामू यहाँ पर झील है, जो भारत की सबसे ऊंची क्या है? झील है। जेमू ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? ये आपका कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और इसी सिक्किम से ये निकलती है जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी यहाँ पर आकर के मिलती है। भारत में ये ब्रह्मपुत्र जो आपका है 916 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2900 है। तो इस प्रकार से जैसे हमने देखा कि महान हिमालय के 1100 किलोमीटर, भारत में कितना? 916 किलोमीटर। तो ये आपका भारत का है ये
और कुल इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, कुल इसकी लंबाई है। तीस्ता नदी, ये जो सुवनसिरी आपकी आई है, सुवनसिरी, यही जो है ब्रह्मपुत्र की लंबी सहायक नदी है। लंबी क्या है ये? सहायक नदी। कौन सी है? लंबी सहायक नदी सुवनसिरी है। फिर ये तीस्ता, तीस्ता नदी आकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस मुख्य नदी के जल का विवाद है? ये आपकी नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आपसे ये पूछा गया है। ये हो गया तीस्ता नदी। जब ये गारो पहाड़ी है, गारो खासी जयंती है, यही आपका मेघालय है, यही आपका क्या है? मेघालय है। गारो पहाड़ी का ये आधार होगा, आधार से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो गया। और इसी में ये एक बराक नदी है, बराक नदी है। तो बराक नदी जो आपकी है, ये बराक नदी, बराक नदी देखिए ये आपका आती है असम में भी आपका ये प्रवेश करती है। अब बराक नदी, और उसके बाद इसमें जो है एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेघना। क्या है? मेघना। और मेघना के नाम से ये इधर से आपकी गंगा नदी आती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन का क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा क्या है? ये डेल्टा है। तो मेघना नाम से दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में संयुक्त रूप से आपकी क्या होती हैं? गिर जाती हैं। यही है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। आगे अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इसका उद्गम है महान हिमालय के आधार भाग से बहती हुई तिब्बत यानी चीन, भूटान, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। लंबाई इसकी आपका यहाँ साफ लिख दिया जा रहा है, लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में ये आपका 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर क्षेत्र में क्या होती है? बहती है। और सहायक नदी में आपका इसका सहायक नदी में जैसे हमने देखा, एक आपका तीस्ता आपका ऐसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तीस्ता जेमू ग्लेशियर से आपकी क्या होती है? निकलती है। जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर से ये क्या होती है? निकलती है। और यहाँ पर इस पर जो बांध आपका बनाया गया है, ये लाचेन बांध किस नदी पर है? तो लाचेन बांध तीस्ता नदी पर है। और भारत बांग्लादेश के मध्य इसका क्या है? भारत बांग्लादेश के मध्य नदी जल विवाद है। बांग्लादेश के मध्य जल विवाद है, जल विवाद। ये हो गया आपका तीस्ता नदी। फिर आगे हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं। अगला है भारत में क्या करती है? भारत में नामचा बरवा के पास कोरबा गार्ज का क्या करती है? निर्माण। ये ब्रह्मपुत्र कौन सा गार्ज निर्माण करती है? कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। तो 3 नदियां हैं जो विश्व में गार्ज निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर कोरबा गार्ज कौन सी नदी आपकी बना रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज का, और यहीं पर इसे हम दिहांग कहते हैं। क्या कहेंगे? दिहांग। और दिहांग के बाद, दिहांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद दिबांग प्लस लोहित, दिबांग और लोहित नदी इसमें मिलती हैं। कहाँ पर? जब मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम इसे कहाँ दिया गया या कहाँ पड़ता है? असम में। और असम में ये माजुली द्वीप का क्या करती है? निर्माण करती है, माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप जो आपका है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप है माजुली, जो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
फिर आगे यहाँ पर हम देखते हैं अगला, जैसे आपका है ये आपका पासी घाट, ये इसे दिया गया माजुली द्वीप है, ये आपका पासी घाट भी हमने आपको बताया, वहीं पर इसे नाम दिया गया। ये है जिया भरली या भरेली आपकी एक नदी है। ये आपकी कपली भी आपका पूछा गया है बड़े एग्जामों में, कपली किसकी सहायक नदी है? तो बराक की सहायक नदी एक सूरमा है, और यही सूरमा नदी घाटी जो असम में है, ये किसके लिए जानी जाती है? ये आपका पेट्रोलियम के लिए आपका क्या होता है, जाना जाता है। तो कई तरीके से यही पेट्रोल, ब्रह्मपुत्र नदी प्रारंभिक पेट्रोलियम का हमारे देश का क्या है, क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, और यहीं पर ये निर्माण करती है। तो अब अगला हम देखते हैं कि सुवर्णशिरी, सुवर्णशिरी सुवर्णशिरी सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी इसकी क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी है। ये हो गया आपका सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त आपका धनश्री यहाँ पर आपका दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं धनश्री है, ये आपका जिया भरेली है, जिया भरेली है, और ये कपली है, ये आपका बराक नदी है, बराक नदी है, ये धुबरी है, ये संकोश है, तिपकई है, मानस, मानस अभी आपको बताया गया कि मानस आपका कहाँ से, मानस आपकी जो होती है, मानस आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान असम से होकर बहती है, और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, विशेषताएं हैं। और सुवर्णश्री सबसे लंबी इसकी क्या है, सहायक नदी है। लगभग चीज़ों को, अब जब ये गारो पहाड़ी के पास, गारो पहाड़ी के पास से, पहाड़ी के पास से गुजरती है, और गुजरती है, तब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसी नदी को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। फिर इसमें बराक नदी इसके साथ कुछ दूर तक बहती है। कौन सी नदी, बराक नदी। फिर इसके बाद आपकी मेघना, और मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में, मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहीं पर लगभग आपको पूरी बातें यहाँ पर हम बता चुके हैं। ये आपका है गुम्फित मार्ग नदी द्वीप, आपको दिख भी रहा होगा इसे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा ये डेल्टा है, सुंदरी वृक्ष की अधिकता है यहाँ पर, और ये सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। किन दो नदी, ये आपकी गंगा है, और ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में हम क्या कह रहे हैं, जमुना, और ये पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। और फिर ये बराक नदी, फिर ये मेघना आपकी नदी, मेघना नाम से ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती हैं, दोनों की संयुक्त धारा। ये सभी चीज़ें यहाँ पर मानचित्र द्वारा ही हम पूरा पढ़ चुके हैं, मानचित्र द्वारा ही लगभग चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। ये 916 है। तो ये था आज का जो टॉपिक आपको बताया गया, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी से आपके ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, इन सभी के, इनके नामकरण, कहाँ से निकलती है, कहाँ से बहती है, किस पहाड़ी के पास से बांग्लादेश में जाती है, कितने किलोमीटर भारत में, सबसे लंबी सहायक नदी, तीस्ता नदी के बारे में, मानस आदि सब के बारे में यहाँ पर पूछता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल कभी कभी क्या होता है, लाल होता है, जैसे लोहित नदी इसमें आपको आकर मिलती है। तो वर्ष में कहते हैं यहाँ पर कुछ रेत के कारण कुछ समय के लिए, जब मानसूनी वर्षा होती है तो इसका जल आपका कुछ समय के लिए क्या होता है, लाल होता है। तो इस प्रकार से ऐसे है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताया गया, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया। हम इसी तरीके से परियोजनाएं, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना को भी हम लगभग यहीं पर आपको बताते जा रहे हैं। कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, यही प्रश्न आपका यहाँ पूछता है। दोनों हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात किया जाए तो थोड़ा सा हम आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर एक तथ्य आपका जो पूछता है, बाकी फिर यही है आपका नदियों पर। बहुउद्देशीय जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, नाम ही है इसका बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य, यानी जिसका उद्देश्य एक से क्या हो, आपका अधिक हो।
वह परियोजना जिसका उद्देश्य क्या हो, जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, ऐसी परियोजना आपकी क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय परियोजना, उद्देशीय परियोजना। अब यहाँ पर बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसका उद्देश्य एक से अधिक। जब हम नदी पर, ये आपकी नदी आ रही, यहाँ हमने बांध बना लिया, और जब बांध बनाते हैं फिर जल नीचे गिरता है, यहाँ पर हम टरबाइन लगाकर विद्युत का क्या कर लेते हैं, विद्युत का निर्माण करते हैं, विद्युत का निर्माण कर लिए। पीछे आपका जल इकट्ठा हुआ, ये आपकी बन गई झील, ऐसी झील आपकी कृत्रिम झील कहलाती है। और इससे हम क्या करते हैं, इस झील यहीं से हम क्या करते हैं, नहरों का क्या कर लेते हैं, निर्माण। यानी ऐसी परियोजना जिनका उद्देश्य एक से अधिक हो, और उसे हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय। और उन क्षेत्रों में जल, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जल आपका रुका रहेगा तो वही आपका जल बाद में हम क्या करते हैं, काम में भी लेते हैं। भूमिगत जल स्तर भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन लाभ के साथ साथ हानि भी होती है। जहाँ पर हम बांध बनाते हैं भूकंप आने की भी संभावना, भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, ये हानि भी है। और जहाँ पर ये जल रुकता है जीव जंतु भी आपके क्या होते हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लाभ भी होता है और हानि भी। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, एक अगला है, इन परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर या तीर्थ से तुलना की है, मंदिर तीर्थ से तुलना की। तो ये प्रश्न आपसे आता है, तीर्थ से तुलना की, तो बहुउद्देशीय परियोजना की तुलना मंदिर या तीर्थ से किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इन नदी घाटियों में जैसे हमने बताया कि बांध जब बनाते हैं तो लाभ भी होता है, हानि भी होती है, या जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, ऐसी परियोजनाएं आपकी क्या कहलाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। और हम इनको साथ साथ लेकर चल रहे हैं। फिर कल हम इसी समय पर उपस्थित होंगे। और मित्रों, अगर आपको समझ में आया हो तो आपको ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।